आज सुबह सुबह जब मैं अपने बिस्तर से सो के उठा तो मेरा मूड बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं रोज की तरह गया ब्रश करने और उसके बाद मैंने अपना नॉर्मली खाना खाया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा 1 घंटा फोन चलाते हैं और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम चलाने लगा। कुछ टाइम तक मैं रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक ऐसी रील आई जिसे देखने के बाद मैं शॉक्ड रह गया। उसमें एक ऐसी न्यूज थी जिसे जब मैं सुन रहा था तो मेरे हाथ कांपने लग गए। उस न्यूज में ये था कि एक कोलकाता के एक डॉक्टर जिसका कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो इसके बाद इस न्यूज पे मैंने थोड़ी और रिसर्च की, फिर जाके मुझे पूरी स्टोरी समझ में आई। पूरी स्टोरी ये थी कि कोलकाता के आरजी गवर्नमेंट कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की नाइट ड्यूटी लगी थी। रात में काम करने के बाद उस महिला डॉक्टर ने और उसके साथ काम कर रहे कुछ और लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा और उसके बाद वो हॉस्पिटल के किसी हॉल में चले गए। उसके बाद उन्होंने खाना खुना खाया और सारे अपने अपने काम पे वापस चले गए। लेकिन वो डॉक्टर थोड़ा सा और आराम करना चाहती थी, तो वो वहाँ पर अकेली ही रह गई। उसको आधी रात में सोते हुए देख के कुछ घटिया लोगों ने उसके साथ बहुत बुरी तरह रेप किया और उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद कोई सुबह हॉल में गया, तब उन्हें उसकी लाश मिली। उसके बाद जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसके पैर 90 डिग्री में खुले हुए थे और वो बीच से फट चुकी थी और उसका चश्मा भी टूट रखा था और उसके कांच के टुकड़े उसकी आंखों में घुसे हुए थे, जिससे उसकी आंखों से खून निकल रहा था। आज पूरा देश उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहा है। चलो ये तो वो मुद्दा है जो कि अभी न्यूज में चल रहा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारे देश में हर साल 31,000 से भी ज्यादा रेप होते हैं, मतलब हर दिन 86 रेप। और ये तो वो आंकड़ा है जो कि पुलिस की रिपोर्ट में मिला है। ऐसे पता नहीं और कितने केस है जो कि दर्ज ही नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कितने रेप हो क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, पॉर्न साइट। आज के जमाने में हर कोई पॉर्न से एडिक्टेड है। इंडिया में 89% पीपल्स पॉर्न देखते हैं और जब ये पॉर्न का एडिक्शन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्योंकि न्यूडिटी हमारे दिमाग को घेर लेती है। उसके बाद हमें सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। दूसरा रीजन है शराब। अब ये बात तुम्हें भी पता है कि नशा बहुत खतरनाक होता है। नशा करने के बाद कब तुम इंसान से शैतान बन जाओगे ये तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक, बदला। अब कोई इंसान किसी से बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। चौथा, फिल्म इंडस्ट्री। हम जैसा देखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आजकल एनिमल जैसी मूवीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी मूवीज को देखने के बाद लोगों को क्राइम भी एक कूल चीज लगती है और इससे हमारी सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें गलती भी हम ही लोगों की है, क्योंकि हम ऐसी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में जाते हैं और ज्यादातर हीरो से ज्यादा विलेन को पसंद करने लगे हैं। और ये लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज से कुछ टाइम पहले एक वर्ड आया था सिग्मा, जो कि बना तो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए था, लेकिन हम लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। सिग्मा का मतलब होता है एक वेल फोकस्ड इंसान जो कि अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन लोगों ने इसका मतलब ये समझ लिया कि लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करने वाला और उन्हें नीचा दिखाने वाला सिग्मा होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत थॉट प्रोसेस है। चलो ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। ये तो हो गई रीजन की बात, लेकिन अब बात ये आती है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन सिर्फ उन पेरेंट्स के पास है जो अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालते हैं। उन्हें अपने बच्चों की गलतियों को छुपाना बंद करना होगा और अपने बच्चों को सही चीजें सिखानी होगी। और इतनी शर्म हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम किसी लड़की को गलत नजरिए से ना देखें। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा और ऐसे क्राइम को एक पॉजिटिव वे में दिखाने वाले टीवी शोज, मूवीज को बढ़ावा देना बंद करना होगा। और अगर ये देश नहीं बदला तो लड़कियों को वस्त्र नहीं शस्त्र संभालने पड़ेंगे। बाकी ये तो मेरा ओपिनियन था, और इन रेपिस्ट के साथ क्या होना चाहिए ये तुम कमेंट में बताओ।